हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम आप लोगों को मैनेजमेंट के असर्शन रीज़न, जिसको एक तरह से कह सकते हैं HOTS, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के कुछ प्रॉब्लम को मैंने पिछले वीडियो में बना करके आप लोगों को दिया था। इस वीडियो में चूँकि एक दो ये प्रॉब्लम से ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, इसलिए कई प्रॉब्लम हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास भेजेंगे, जिससे कि आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको अपने एग्ज़ाम में, किसी तरह के एग्ज़ाम में, आप चाहे CBSE के स्टूडेंट हों, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हों, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हों या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सहायता इससे मिल जाएगी। इसी के सीरीज़ में आज ये हमारा वीडियो, जिसमें कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप लोगों को हम दे सकें। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, प्रॉब्लम को आपके सामने रखा जाएगा और इस प्रॉब्लम का यही क्यों सलूशन है, यही सलूशन नहीं है, यही सलूशन क्यों है, उस क्यों को भी हम आप लोगों को बताएंगे। अब जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, रीड द फॉलोइंग assertions एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। स्टूडेंट, आपको 4 अल्टरनेटिव दिए जाते हैं, उस 4 में कोई एक अल्टरनेटिव ही सही होगा, बाकी इससे रिलेटेड नहीं होंगे। असर्शन क्या है इसका? प्लानिंग इज परवेजिव, ये असर्शन है। रीजन क्या है? प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से हम आपको असर्शन और रीजन बता दे रहे हैं। असर्शन है जिसको ए से डिनोट किया गया है, प्लानिंग इज परवेजिव, इसका रीजन जिसको आर से डिनोट किया गया है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 इसके अल्टरनेटिव्स होंगे, सिर्फ एक अल्टरनेटिव ही इससे रिलेटेड होगा, बाकी 3 इससे रिलेटेड नहीं होंगे। वो चारों वो अल्टरनेटिव्स क्या हैं, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था, लेकिन फिर से एक बार हम आपको दे रहे हैं। पॉइंट ए, अल्टरनेटिव पॉइंट ए, बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion। ये पॉइंट नंबर ए है। पॉइंट नंबर बी, बोथ assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion। Point number C, assertion is true but reason is false। Point number D, assertion is false but reason is true। ये चारों अल्टरनेटिव आपके प्रश्न पत्र में रहेंगे। इन्हीं 4 में से एक अल्टरनेटिव ही आपका सही होगा। और ये कैसे हमने वो एज्यूम करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? मैंने पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था कि अगर मैंने चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ करके पढ़ा है, रट करके नहीं, समझ करके पढ़ा है, तो शायद हमको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसका हम आपको आंसर बता दें। इसका आंसर है अल्टरनेटिव ए। इसका आंसर अल्टरनेटिव बी, सी, डी क्यों नहीं है, इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और ए ही क्यों इसका अल्टरनेशन सही है, ये भी हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। असर्शन में जैसा मैंने आपको बताया था, प्लानिंग इज परवेजिव। जब हम लोग प्लानिंग के चैप्टर को पढ़ते हैं
तब प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में एकदम साफ साफ लिखा है प्लानिंग इज परवेजिव, यानी एसर्शन तो सही है, ए तो सही है। अब इसके रीजन में आते हैं। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप हमको ये बताइए कि क्या बिना प्लानिंग के कहीं पर कोई काम हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, कहीं पर कोई काम, अगर किसी काम को बिना प्लानिंग के किया गया है तो शायद हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते, यानी रिजल्ट सकारात्मक पॉजिटिव शायद नहीं होगा। तो कंफर्म है कि प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे वर्किंग को करने में, किसी प्लानिंग में आपसी सामंजस्य बनाने में, प्लानिंग सभी डिपार्टमेंट के लिए नितांत आवश्यक है, अटमोस्ट कंपलसरी। तो इसीलिए एसर्शन और रीजन दोनों का दोनों सही है। और मैंने अभी आपको बताया कि ए अल्टरनेटिव ही इसका करेक्ट आंसर है। अब ए में दूसरा क्या है कि प्लानिंग ऐसा वो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। कंफर्म स्टूडेंट्स, ये सही है कि प्लानिंग सभी डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन के जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं सभी डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। तभी ये दोनों सेंटेंस आपका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसलिए अल्टरनेटिव ए यानी बोथ एसर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। इसीलिए अब बी को हम जब देखते हैं तो बी का आधा आंसर तो इससे मैच कर रहा है, लेकिन उसके पास बाद वाला जो सेंटेंस है कि रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, नॉट शब्द यहां पर नहीं सही होगा। इसलिए पॉइंट नंबर बी इसका अल्टरनेशन सही नहीं है। और पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी इसी कारण से वो भी अल्टरनेटिव सही नहीं है। इसी कारण से इस प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन है आपका पॉइंट नंबर ए अल्टरनेटिव। तो ये शायद आप लोगों के समझ में स्टूडेंट्स आ गया होगा। आज एक और लेते हैं, इसके बाद चार आपको हम दे रहे हैं। चारों के बेस पर अगर प्लानिंग से कहीं पर भी कोई भी एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सब सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कंफ्यूजन बहुत करता है ये अल्टरनेटिव, और ये कंफ्यूजन तभी हम ठीक से दूर कर पाएंगे अपने आप से जब हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ करके, एनालिटिकल वे स्टडी करके हमने पढ़ा है और समझा है। एक और लेते हैं, एसर्शन। प्लानिंग इज रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। फिर से एसर्शन हम दोहरा दे रहे हैं। प्लानिंग इज रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। रीजन है ड्यू टू एवर चेंजिंग एनवायरमेंट प्लानिंग बिकम्स अ कंटिन्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। रीजन ड्यू टू एवर चेंजिंग एनवायरमेंट प्लानिंग बिकम्स अ कंटिन्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। वही चार अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव ए, अल्टरनेटिव बी, अल्टरनेटिव सी, अल्टरनेटिव डी, जो अभी मैंने आपको इसमें बताया था। इसमें जो आपका अल्टरनेटिव बी है, अल्टरनेटिव बी क्या है? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी ए। दोनों सही है। जब आप प्लानिंग के चैप्टर को एक बार अपने दिमाग में लाएंगे तो दोनों सही है, लेकिन जो आपका रीजन है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन कहीं से भी
एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन में अल्टरनेटिव बी आंसर करेक्ट आंसर है। तो आज मैंने फिर आपको दो कॉन्सेप्ट दे दिया। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे ढंग से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर अब भी प्लानिंग का नहीं समझ में आया है तो आपको और हम दे देंगे। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो रहेगा HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का, और फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर को हम लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।